बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे, खुश शाद आबाद होंगे। आज मैं निकली हूँ सुबह सुबह और मेरा जो प्रोग्राम है वो है ग्रॉसरीज़ करने का। 2-3 हफ़्ते गुजर गए थे और बहुत सारी चीज़ें हमारे घर ख़त्म हुई थी। लेकिन ये होता था कि जिस दिन मैं प्रोग्राम बनाती थी, काम से फिर कोई ना कोई कॉल आ जाती थी और इतनी ज़्यादा मैं मसरूफ़ रही कि बस कल भी मैंने सोचा ग्रॉसरीज़ करने का, लेकिन कल भी नहीं हो सकी। फिर मैंने सोचा कि मैं सुबह सुबह जाके कर आऊँगी, तो कल जो मैं रात थी तो बहुत ज़्यादा रश था, इस वजह से सारी सड़कें बहुत ओवर क्राउडेड थी। आज जो मैं इसलिए सोचा है कि सुबह निकलते हैं, बड़े आराम से ग्रॉसरीज़ भी हो जाएंगी और हम सारा कुछ सामान लेकर टाइम से घर वापस भी आ जाएंगे। काफ़ी बाहर निकली तो काफ़ी ठंड थी, इसलिए फिर मैंने कोट पहना और बाहर आई तो बाकी सड़कें भी बिल्कुल खाली थीं और ये जो छोटा सा मॉल है जिसके अंदर हमारा लुलु है, हाइपर मार्केट, ये भी बिल्कुल खाली नज़र आ रहा है। बस जगह जगह रमज़ान की वो लगी हुई हैं, उसको खुशामदीद कहने के लिए बड़े बड़े होर्डिंग्स उन्होंने लगाए हुए हैं और काफ़ी सारी सजावट की हुई है। यहाँ पर भी आपको नज़र आ रही है सामने की तरफ एक बड़ी सी महराब है। अभी मैं आपको और चीज़ें भी दिखाती हूँ। ये वाली महराब भी है और आगे आपको देखिए छत के ऊपर वो लटके हुए नज़र आ रहे होंगे लाल और नीले कपड़े, वो भी रमज़ान को खुशामदीद कहने का एक तरीका है। और ये बखूर है। बखूर आपको सिर्फ सऊदी अरब में ही मिलेगा कि मॉल्स के अंदर भी खुशबू फैलाई जा रही है। मेरा जो ख्याल था कि हर जगह पे रश कम है, तो लुलु के अंदर भी रश कम होगा, वो बिल्कुल गलत निकला है। बहुत सारे लोग हमसे ज़्यादा स्मार्ट हैं, इसलिए वो भी सुबह सुबह आ गए थे। 8 बजे खुलता है लुलु और मैं घर से निकली थी 7:45 बजे और 8 बजने में भी कुछ मिनट में मैं यहाँ पहुँच गई थी। लेकिन बहुत सारे लोग मुझसे भी पहले आए हुए थे। यहाँ से जो मेरा मेन पर्पज़ है वो मैंने गोश्त लेना है, इसलिए कि कुछ ग्रॉसरी कल मैं सुबह मुझे कॉल आई थी काम से, तो मैं जब कॉल अटेंड करने गई वापसी पे एक हमारा 24 घंटे खुला रहने वाला पांडा है, वहाँ से मैंने काफ़ी सारी ग्रॉसरीज़ कर ली थी। यहाँ से मुझे लेना है गोश्त, इसलिए कि एक तो यहाँ से गोश्त बहुत अच्छा मिल जाता है, पाकिस्तानी इंडियन गोश्त। दूसरा ये है कि मुर्गी हम यहाँ से लेते हैं, कुछ अरसे से अब हमने यहाँ से लेनी शुरू की है, इसलिए कि यहाँ पर मुर्गी अगर लें तो आपको स्किन खुद उतारना पड़ती है। लेकिन यहाँ से जो हम लेंगे वो हमें स्किन उतार के और उसके जितने पीसेस हम उनको बताएंगे उतने पीसेस बनाकर हमें दे देंगे। लियोन की मुर्गी काफ़ी अच्छी होती है, सेल वगैरह तो कुछ नहीं है और काफ़ी अब पहले से एक्सपेंसिव भी हो गई है, लेकिन मैंने काफ़ी सारी मुर्गी ले ली है। पूरे रमज़ान में हमारे लिए काफ़ी हो जाएगी। और बाकी अब मैं देख रही हूँ कि अगर कहीं और मुझे कुछ और डिस्काउंट मिल जाए तो मैं कुछ और भी ले लूँ, लेकिन यही सबसे अच्छी है, कहीं और डिस्काउंट नहीं मिला। गर्मी अब लगनी शुरू हो गई थी तो मैंने अपना कोट उतार के ट्रॉली में रख लिया। मैंने इतने पैकेट ले लिए हैं कि हम जब आराम से हमारा रमज़ान पूरा नहीं तो आधे से ज़्यादा तो गुजर ही जाए। वो मैंने दिया है उसको गोश्त बनाने के लिए, पीसेस बनाने के लिए, और साथ में देख रही हूँ गोश्त भी अगर मुझे अच्छा मिल जाए तो। पाकिस्तानी गोश्त है इसमें, और अब अफ्रीका से भी लैम्ब आ रहे हैं। यहाँ पर एक मसला ये है कि यहाँ का जो लोकल गोश्त है ना वो लैम्ब भी होता है, उसमें गोट नहीं होती। समटाइम्स ये होता है कि अफ्रीकन जो मुल्क है वहाँ से काफ़ी सारा लैम्ब आता है, लैम्ब भी, उसमें लैम्ब भी होता है और गोट भी होती है। पाकिस्तानी और इंडियन गोट काफ़ी महंगी होती है, लेकिन उनसे अगर हम अफ्रीकन कंट्रीज़ की गोट ले लें तो उसका गोश्त काफ़ी अच्छा मिल जाता है, काफ़ी यानी लो प्राइस पे, और जायका भी उसका बहुत अच्छा होता है। मुर्गी मैंने दी, जो साहब उसका गोश्त बना रहे थे उन्होंने मुझे कहा कि जी आपको भी काफ़ी टाइम लगेगा, आधे घंटे से भी ज़्यादा, और उन्होंने मुझे चिट पकड़ा दिया कि जब बन जाएगा तो फिर आप आके ले जाइए। मैंने कुछ शामी कबाब के लिए गोश्त लिया है, कुछ बीफ लिया है, और कुछ जो है वो मैंने लैम्ब लिया है, जो आई थिंक टेंजानिया का था। और अब मुझे लेना है कीमा, वो मुझे सामने पड़ा हुआ नज़र नहीं आया, लेकिन जो साहब वहाँ पे थे उन्होंने मुझे कहा है कि आप अगर हमें ऑर्डर करेंगे तो हम 5 मिनट में आपको कीमा बना कर दे देंगे। ये देखिए अभी वो सारा जो मुर्गियों का पहाड़ है वो ख़त्म होगा तो उसके बाद हमारी बारी आएगी। मुझे तो अब ख़ास कोई और काम नहीं है। मुझे अचार लेना है यहाँ से, ये जो सलाद आपको सारे नज़र आ रहे हैं, और अचार और चीज़ और सारी चीज़ें, इसके साथ ही आगे अचार है जो मैंने लेना है। पहले तो हम पाकिस्तान से कहीं अचार लेते थे, नेशनल या मेहरान का, जो बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अब हमने कुछ अरसे से ये अचार लेना शुरू किया और ये बहुत मज़े का होता है। ये सिरके में बनता है, बहुत सारी चीज़ों का है, लेकिन हम जो लेते हैं वो है मिर्चों का। और आज मुझे ये जो एक और अचार है वो भी अच्छा लग रहा है,
मैं सोच रही हूँ कि मैं वो भी ले लूँ थोड़ा सा। दूसरी तरफ इन्होंने सैलड्स रखे हुए हैं और फ्रूट कट्स रखे हुए हैं, जो आप चाहे आप ख़रीद लें। उसके साथ ही ताज़ा फ्रेश जूस एक तरफ पड़े हुए हैं, ये इन्होंने भी निकाल के रखे हैं। ये लिया मैंने अचार। पहले मैं ज़रा बड़ी मिर्चों का लेती थी, लेकिन अब 2-3 बार से वो मिल नहीं रहा। इसकी प्राइस भी बहुत ही इकोनॉमिकल है और ये एक अचार है जिसके ऊपर इन्होंने डिस्काउंट भी लगाया हुआ। इसमें जो आपको बड़ी सी मिर्चें नज़र आ रही हैं ना, पहले मैं खाली सिर्फ इन मिर्चों का लिया करती थी, लेकिन वो आज मिली नहीं है। प्राइसेस आप देख लें कितनी इकोनॉमिकल हैं, ना होने के बराबर कीमत है, जिसमें मुझे ये दोनों अचार मिल गए हैं। अब मुझे याद आया कि सफ्तर ने मुझे कहा था कि हमें मसाले चाहिए, जैसे बिरयानी मसाला और टिक्का मसाला और इस तरह की चीज़ें हैं। आज मैंने सोचा चले, मुझे वैसे तो नहीं मिलेंगे, यहाँ से देखती हूँ ये जो ऊपर उन्होंने हर रो के साथ बोर्ड लगाए हुए हैं। तो इस बोर्ड को देख कर मुझे याद आया कि हमारे घर में शहद भी ख़त्म हुआ है। मैंने कहा चलो इसी बहाने शहद ख़रीद लेते हैं। वैसे तो हमारे घर के करीब एक हाइपर मार्केट है, वहाँ से खुला शहद बहुत अच्छा यमन का मिल जाता है, लेकिन अब मैं यहाँ आई हुई हूँ तो मेरा ख़्याल है कि मैं यहीं से कुछ ना कुछ ले लेती हूँ। जैम भी हमारे घर में नहीं है, मेरा ख़्याल था हमारे घर में कोई जैम नहीं खाता, लेकिन जब मैंने एक दिन पूछा तो पता चला कि जैम भी ख़त्म हो गया। इससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि कोई ना कोई कभी ना कभी जैम खा ही लेते हैं। मुझे वो खुले वाला अच्छा शहद तो नहीं मिला, लेकिन अलमराई का ये शहद डिस्काउंट पे था, ये मैंने ले लिया। उम्मीद है ये भी अच्छा ही होगा, वैसे पहली बार मैं इसको ट्राई करूँगी। अब मैं ढूंढने लगी हूँ मसाले। सुबह का वक्त है ना, तो मुझे लोग अपनी सारी सफाइयाँ सुथराइयाँ वो सारे काम भी कर रहे हैं और साथ साथ अपने रैक्स जो हैं उनको भी मेंटेन कर रहे हैं। फिर मैंने सोचा एक नज़र डाल लूँ, अगर मुझे कोई यहाँ पर मिल जाए डिस्काउंट में चीज़ तो मैं ले लूँ, लेकिन कोई जाम जेली मार्मलेड किसी पे भी कोई डिस्काउंट नहीं है। और मैंने देखा, मुझे केचप किसी ने याद कराई थी, हालांकि हमारे घर में वैसे केचप बिल्कुल नहीं खाई जाती, इसलिए उसको मैंने छोड़ा। और अब मैं आई हूँ मसालों की तरफ। जो मसाले चाहिए वो काफ़ी आगे हैं, जैसे शान के या मेहरान के मसाले जो हैं, ले जी ये आगे शान और मेहरान के मसाले भी, इन पे भी उन्होंने डिस्काउंट लगाया हुआ है। यहाँ ज़्यादा तो मुझे पुलाव बिरयानी नज़र आ रही है, लेकिन मैंने चाट मसाला ले लिया इसलिए कि उसकी तो हमेशा ही ज़रूरत रहती है और अब आगे रमज़ान भी आ रहा है। टिक्का मसाला लिया है, तंदूरी मसाला लिया मैंने एक, और सीख कबाब मसाला मैं भी सोच ही रही थी। मैं सफ्तर अपने हाथ में काफ़ी सारे डब्बे उठाए हुए आ गए, उसमें निहारी भी उसने ले लिया, निहारी मसाला भी वो मुझे याद नहीं था। लेकिन जो पुलाव बिरयानी मसाला है वो मैंने उसको कहा कि वापस कर दो, उसकी बजाय हम सिंधी बिरयानी लेंगे। सिंधी बिरयानी का मसाला काफ़ी अच्छा है। मेहरान और शान, इन दोनों में से जिसके भी आप ले लें, मसाले बहुत ही मज़ेदार होते हैं और उससे खाना भी बहुत अच्छा बनता है। कुछ उसने शामी कबाब मसाला भी ले लिया। मसाले तो हमारे मुकम्मल हो गए, लेकिन हमारा चिकन अभी दूर दूर तक उसकी बारी आने के कोई आसार नहीं है। लेकिन जो कीमा मैं ऑर्डर करके गई थी वो 4 पैकेट बने हैं, 1.5 किलो कीमा। ये पाकिस्तानी गोश्त का है, ये मैंने ले लिया, ये मेरा बन गया हुआ था। कीमा काफ़ी महंगा हो गया पहले की निस्बत। अब मैं आई हूँ देखने के लिए कि जो फ्लेवर्ड मेयोनीज़ और वो चीज़ें, ड्रेसिंग्स तो काफ़ी सारी हैं जिनके ऊपर कुछ डिस्काउंट्स भी हैं, लेकिन मेयोनीज़ पे और जो सॉसेस हैं उन पे मुझे कोई ख़ास डिस्काउंट नहीं मिला। और मुझे लग रहा है कि अभी हमारे घर शायद पड़ी हुई भी हैं, लेकिन ये मैं सोच रही हूँ कि एक ले लूँ। ये पास्ता सॉस है, लेकिन ये पिज़्ज़ा पास्ता दोनों के लिए इस्तेमाल हो जाती है। मुझे पता नहीं है इस कंपनी की, मैंने कभी ख़रीदी नहीं है, इसलिए मैंने छोटी बॉटल ली है। इसको ट्राई करके देख लेंगे एक बार, तो इससे 2 पिज़्ज़े बन ही जाएंगे। उसके बाद अगर लगा कि अच्छी है तो फिर ले लेंगे, वरना फिर जो हम पहले लेती हैं वही वाली लेंगे। मैं काउंटर पे आ गई थी सफ्तर को, मैंने कहा कि अब तुम इंतज़ार करो, जब मुर्गियाँ बन जाएंगी तो सारी मुर्गियाँ बनवा के ले आना। मैं बाहर आकर बैठ गई हूँ बिल करा के, और जब मुर्गियाँ बन कर आएंगी तो उनका फिर बिल दोबारा करा लेंगे। इतनी देर में वैस का फ़ोन आ गया, काफ़ी मुश्किल से सिग्नल्स मिले, लेकिन बहरहाल मैं इतनी देर उनसे बातें करती रही, फिर मुर्गियाँ आई, उनका बिल कराया और अब घर जाने की तैयारी है। गाड़ी हमने बाहर ही खड़ी की हुई है और सारा काम शुक्र है हो गया, इसलिए कि काम के साथ ग्रॉसरी करना काफ़ी मुश्किल चीज़ है।
ये चाँद सितारे लगे हुए हैं, ये भी रमज़ान की आमद का पैगाम है। बाहर का सोचा आपको एक अच्छा सा प्यारा सा व्यू दिखा दूँ। इस वक्त बिल्कुल ट्रैफिक कम नहीं है, लेकिन आप इसकी पार्किंग देखें ना लुलु की, तो सारी ऑलमोस्ट भरी हुई है, इसलिए कि लोगों को पता है कि बाद में बहुत रश हो जाएगा। आज वीकेंड है, आज जुमा है, और शाम को तो ये हाल होता है कि आपकी बारी नहीं आती कोई चीज़ ख़रीदने के लिए। इसलिए हमारी तरह और भी बहुत सारे लोग जो काम पे जाते हैं, उन्होंने आज का दिन इंतखाब किया, इसलिए कि अभी थोड़ी देर में जुमे की अज़ान हो जानी है, और उसके लिए 2-2.5 घंटे के लिए तो सुपरमार्केट ज़रूर बंद होगी, जितनी देर में जुमा अदा करने के लिए सब लोग जाएंगे। उसके बाद फिर ये खोल देते हैं। और ये रियाज़ के खूबसूरत नज़ारे, हमेशा की तरह रियाज़ बहुत खूबसूरत लग रहा है, और इस वक्त तो इसलिए भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है कि सड़कें बिल्कुल खाली हैं। 10 बजे हैं, और बल्कि 10 बजने वाले हैं, और सारी मेरी ग्रॉसरी हो गई, जो भी मैंने गोश्त लेना था सब कुछ हो गया, और अब बस हम घर जाएंगे वापस। आज शुक्र है मुझे छुट्टी है, जाके मेरा दिल है कि मैं थोड़ा सा आराम करूँगी, नाश्ता करूँगी, और उसके बाद जो है वो सारी चीज़ें समेटेंगे। और यही है, अगर काम से कोई इमरजेंसी का बुलावा दोबारा ना आ गया तो। उम्मीद है आपको हमारी ग्रॉसरी अच्छी लगी होगी। आपको लगा होगा कि मैंने बहुत सारा गोश्त ख़रीद लिया है, लेकिन इसका ये मुझे फ़ायदा है कि मेरे काफ़ी सारे दिन गुजर जाएंगे। और आम दिनों में जब हम लुलु आते हैं, हालांकि ये हमारे घर से 7 किलोमीटर है, लेकिन जब रश के दिनों में आए तो आने में समटाइम्स आधा घंटा भी लग जाता है, और आज तो 10 मिनट में हम घर पहुँच गए हैं। फिर मिलते हैं आपसे। रमज़ान आने वाला है, आपने भी उसकी तैयारियाँ शुरू कर दी होंगी। फ़ी अमान अल्लाह, खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़।